हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल केमिस्ट्री प्रोडक्शन बाय प्रदीप कुमार में हार्दिक स्वागत। आज का हमारा न्यू टॉपिक है आईयूपीएसी नाम, कार्बनिक यौगिकों के आईयूपीएसी नाम। तो आईयूपीएसी संघ का गठन 1949 में सर्वप्रथम किया गया था। इसमें विदेशों से रसायनज्ञों को बुलाया गया और सभी ने अपने नियम प्रतिपादित किए। तब इस संघ का निर्माण हुआ और इस संघ के अंतर्गत यौगिकों के आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए उन्हें दो पार्टों में विभाजित किया गया। सबसे पहला पार्ट था उसका प्रीफिक्स और दूसरा पार्ट था उसका सफिक्स। पहला पार्ट है प्रीफिक्स और दूसरा पार्ट होता है सफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब होता है पूर्व लग्न, मतलब पहले जुड़ने वाला। सफिक्स का मतलब होता है पश्च लग्न, मतलब बाद में जुड़ने वाला, अनुलग्न भी बोला जाता है इसे। तब इन दोनों को मिलाने से, जोड़ने से आईयूपीएसी नाम बनता है। आईयूपीएसी का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री, अंतरराष्ट्रीय विषुक्त एवं अनुप्रयुक्त रसायन संघ। अंतरराष्ट्रीय विषुक्त एवं अनुप्रयुक्त रसायन संघ। कंपाउंडों के नामकरण करने के लिए दो पार्ट की आवश्यकता होती है, जैसे कि बताया गया प्रीफिक्स और सफिक्स। प्रीफिक्स जो होते हैं वो कार्बन परमाणुओं की संख्या पर डिपेंड करते हैं कि जो मेन श्रृंखला दे रखी है कार्बन परमाणुओं की, उसमें सबसे अधिक कितने कार्बन हैं, उन कार्बनों की संख्या को प्रीफिक्स के रूप में लिया जाता है। और सफिक्स होता है एक श्रेणी की पहचान करने के लिए कि ये श्रेणी कौन सी है, एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है या एल्डिहाइड है या ईथर है या एल्कोहल है, कौन सी श्रेणी का ये कंपाउंड है, यौगिक है, ये डिपेंड करेगा सफिक्स से। तो सबसे पहले मैं कुछ प्रीफिक्स बता रहा हूं आपको कि कार्बन की संख्या में प्रीफिक्स किस प्रकार लिखे जाते हैं। तो मैंने बताया कि प्रीफिक्स मतलब पूर्व लग्न, जो कार्बन परमाणुओं की संख्या पर डिपेंड होते हैं। यदि मेन श्रृंखला में एक कार्बन आता है तो मैच, दो आता है तो एक्स, 3 के लिए प्रॉप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप, 8 के लिए ऑक, 9 के लिए नन और 10 के लिए डेक का यूज किया जाता है। 11 के लिए हेंडेक या अनडेक का यूज, 12 के लिए डूडेक का, 13 के लिए ट्राइडेक, 14 के लिए टेट्राडेक, 15 के लिए पेंटाडेक, 16 के लिए हेक्साडेक, 17 के लिए हेप्टाडेक, 18 के लिए ऑक्टाडेक, 19 के लिए नोनाडेक या ननडेक बोल देते हैं, 20 के लिए आईकॉस, 21 के लिए अनकॉस या हेनकॉस का यूज भी करते हैं और 22 के लिए होता है डाईकॉस का यूज करते हैं या डूकॉस का यूज करते हैं। तो इन यौगिकों के नामकरण में प्रीफिक्स इस प्रकार लिए जाएंगे। इसके बाद आता है सफिक्स, जो कि डिपेंड होगा कार्बन परमाणुओं की श्रेणी पर। श्रेणी जैसे एल्कीन, एल्केन, एल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड। तो सबसे पहले जैसे एल्केन है तो एल्केन के लिए जो सफिक्स का यूज किया जाता है एएनई, एन का यूज करते हैं। दूसरी श्रेणी होती है एल्कीन, जिसके लिए हम ईएनई का यूज करते हैं। तीसरी श्रेणी होती है एल्काइन, जिसके लिए वाईएनई, आयन का यूज किया जाता है। तो ये होते हैं आपके सफिक्स जो बाद में जुड़ते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले मैं टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं एल्केन यौगिकों के आईयूपीएसी नाम। एल्केन यौगिकों के आईयूपीएसी नाम। एल्केन यौगिकों के आईयूपीएसी नाम में सबसे पहले सिंबल, कहने का मतलब पहचान। तो इस श्रेणी की जो पहचान होती है वो होता है सिंगल बॉन्ड। इस श्रेणी की जो पहचान होती है सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड का मतलब होता है कि दो परमाणुओं के मध्य एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करने से जो बॉन्ड बनता है उसे बोलते हैं सिंगल बॉन्ड या एकल बंध। एक परमाणु दो इलेक्ट्रॉन साझा करता है तो डबल बॉन्ड बनता है,
अगर 3 इलेक्ट्रॉन साझा करते तो ट्रिपल बॉन्ड बनता है। ये आते हैं आपके सह संयोजक बॉन्ड के अंतर्गत। अब सिंबल एल्केन श्रेणी का सिंबल होता है सिंगल बॉन्ड। इसका जो सफिक्स होता है, यदि किसी श्रेणी में सफिक्स यदि सिंगल बॉन्ड आया हुआ है तो उसके लिए हम सफिक्स ए एन ई का यूज करते हैं, एन का यूज करते हैं। साथ ही इस श्रेणी का जो फॉर्मूला होता है इसका CnH2n+2। कहने का मतलब कि इसके कंपाउंड में जितने कार्बन परमाणु होंगे उसके दूनी से 2 अधिक हाइड्रोजन उपस्थित होंगे। जैसे यहाँ कार्बन 1 मान लें, n की जगह हमने 1 लिया तो हाइड्रोजन 2 × 1 + 2 अर्थात C1H के हो जाएंगे 2 एकम 2 और 2 अर्थात 4। तो ये पहला यौगिक हो गया CH4। ठीक है, तो इसी में जो फॉर्मूला होता है इसका यूज यौगिक को पहचानने के लिए किया जाता है कि ये इसी श्रेणी का यौगिक है या नहीं है। तो श्रेणी नंबर फर्स्ट थी ये। सबसे पहला होता है जनक कार्बन श्रृंखला का अंकन। पहला रूल्स होता है जनक कार्बन श्रृंखला का अंकन। जनक कार्बन श्रृंखला का अंकन कहने का मतलब मेन जो चेन होती है उसका अंकन किया जाता है, उसकी नंबरिंग की जाती है। तो मेन कार्बन श्रृंखला होती है वह मानी जाती है जिसमें सबसे अधिक कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। तो ये कार्बनिक कंपाउंड दे रखा है। इस कार्बनिक कंपाउंड में आप सबसे पहले देखोगे कि इसमें काफी चेनें मौजूद हैं। तो सबसे लंब चेन में कितने कार्बन हैं ये देखना है हमें सबसे पहले। तो देखो इसकी जो मेन श्रृंखला है काफी दिखाई दे रही है। अब देखना है हमें सबसे मेन कौन सी है। देखो सबसे पहला अंकन यहां से करते हैं 1 2 3 4 5। इसमें 5 कार्बन है। दूसरी श्रृंखला यहां से बनती है 1 2 3 4 5। इसमें भी 5 है। एक श्रृंखला ऐसे बनती है 1 2 3 4 5 6 7। इसमें सबसे ज्यादा कार्बन हो गए, इसको हटा दो। मेन श्रृंखला बन गई हमारी ये 1 2 3 4 5 6 और 7। देखो ये मेन श्रृंखला हो गई, ये टूट नहीं रही है कहीं पे, एक चेन के रूप में है ऐसे करके। तो इस श्रृंखला में जो है इस कंपाउंड में आपको एक मेन श्रृंखला है जिसमें 7 कार्बन कंपाउंड दे रखे होते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा एग्जांपल जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। इस कार्बनिक कंपाउंड में मेन श्रृंखला जो है वो ये है 1 2 3 4 और 5। 5 कार्बन है सबसे ज्यादा, इससे छोटी ये है 1 2 3 4 1 2 3 4। ऐसे भी कर लो 4 ही है और उससे ज्यादा है, सबसे बड़ी है 1 2 3 4 5। 5 कार्बन परमाणुओं की सबसे बड़ी श्रृंखला है इसमें। ठीक है, तो ऐसे आपको जनक कार्बन श्रृंखला का चुनाव करना होता है। अब इसके बाद दूसरा रूल जो होता है वो होता है एक साइड चेन देखना। साइड चेन कैसे देखी जाती है? तो सबसे पहला नियम होता है साइड चेन का कि जनक कार्बन श्रृंखला का अंकन उस सिरे से किया जाता है जिधर से साइड चेन अर्थात पार्श्व श्रृंखला पहले पड़ती है, नजदीक होनी चाहिए, उसको न्यूनतम अंक प्रदान होने चाहिए। तो इसके न्यूनतम अंक प्रदान करने के लिए सबसे पहले क्या होगा? देखो अंकन किया था हमने 1 2 3 4 5 ऐसे, या फिर 1 2 3 4 5 दोनों तरीके से अंकन हो जाएगा। बट इसमें जो साइड चेन है किधर से नजदीक पड़ी ये देखना है हमें। तो देखो 1 2 3
4 और 5, 5 कार्बन है इसमें। अब इधर से लगाएं तो देखो 1 2 और 3 4 और 5, इधर से भी 5 है और इधर से भी 5 है। अब साइड चेन देखो 1 2 3, तीसरे नंबर पे साइड चेन है, तीसरे कार्बन पे है, इधर से 1 2 3 तीसरे पे है। तो अंकन हम दोनों तरफ से कर सकते हैं। ऐसी कंडीशन में यदि कार्बनिक कंपाउंड में साइड चेन जो है इस एक कार्बन कंपाउंड मैंने लिखा है अभी, इस कार्बनिक कंपाउंड में देखो मेन श्रृंखला जो है वो सीधी रेखा में है, 1 2 3 4 5 और 6। इसमें 6 कार्बन परमाणु हैं, 1 2 3 4 5 6। इधर से भी अंकन कर सकते हैं और इधर से भी कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 और 6। अब इसमें से कौन सा सही है ये देखना है। मैंने अभी बताया कि जिधर से साइड चेन नजदीक पड़े उधर से हम अंकन करते हैं। तो इधर से देखो 1 2, दूसरे नंबर पे साइड चेन आ रही है हमारी, इधर से अंकन करते तो 1 2 3, तीसरे नंबर पे साइड चेन आती है। तो जो हमारा अंकन करने का जो तरीका होगा वो इधर से होगा, क्योंकि सेकंड नंबर पे साइड चेन है, साइड चेन नजदीक आ रही है, न्यूनतम अंक मिला हुआ है, तो इसका अंकन जो है इधर से किया जाएगा। तो ये अंकन गलत होगा और ये अंकन सही होगा, 1 2 3 4 5 6। ये रूल्स होता है सेकंड। अब इसके बाद आता है रूल्स नंबर 3। देखो इस एक कार्बन कंपाउंड लिखा है जो रूल्स नंबर 3 को फॉलो कर रहा है। देखो यदि किसी कार्बन परमाणु में एक समान लंबाई की 2 जनक कार्बन श्रृंखला उपस्थित हैं, एक मतलब दोनों में बराबर कार्बन हैं, अगर ऐसी जनक कार्बन श्रृंखला उपस्थित है तो कार्बनिक यौगिक का अंकन उस तरह से किया जाता है जिधर से पांच श्रृंखलाओं की मतलब साइड चेनों की संख्या अधिक हो। जैसे देखो 1 2 3 4 5, इधर से अंकन करते हैं तो साइड चेन केवल एक पड़ती है। अगर हम अंकन इधर से करते हैं, देखो 1 2 3 4 5 या इधर की तरफ करते हैं तो इसमें देखो साइड चेन, एक तो साइड चेन ये पड़ गई, 1 2 दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे भी एक साइड चेन मौजूद होगी। तो श्रेणी में मैंने अभी बताया कि अंकन उधर से होगा जिधर से अधिक साइड चेन उपस्थित होंगी। ऐसे ही यदि किसी कार्बनिक यौगिक में अगर साइड चेनों की संख्या दोनों तरफ से बराबर दूरी पर है, कोई एक ऐसा यौगिक आता है जिसमें कार्बन परमाणु संख्या दोनों साइड से बराबर आती है, जैसे ये एक कार्बनिक कंपाउंड है, इसमें क्या है कि इधर से भी साइड चेन सेकंड नंबर पे, इधर से अगर करते तो 1 2 3 थर्ड नंबर पे आई हुई है, तो इसमें अंकन सेकंड नंबर वाले से होगा। यदि ये साइड चेन यहां के स्थान पे यहां लगा दी जाए, थोड़ा बढ़ा दें, CH2 CH3 जोड़ देते हैं और यहां पे साइड चेन 1 2 3 तीसरे नंबर पे, इधर से भी तीसरे नंबर पे लगा देते हैं CH3। अब यदि ऐसा कंपाउंड आपको दे दिया जाए तो आप अंकन उस सिरे से करेंगे जिधर से कम कार्बन परमाणु वाली श्रृंखला या साइड चेन उपस्थित है। अब कम कार्बन परमाणु वाली श्रृंखला देखो इसमें एक कार्बन है क्योंकि ये मिथाइल है, और इसमें 2 कार्बन है क्योंकि ये एथाइल है, तो अंकन हमारा मिथाइल से होगा ना कि एथाइल से। जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 7, देखो इधर से अंकन करें 1 2 3 तीसरे नंबर पे है, इधर से करते 1 2 3 तो भी तीसरे नंबर पे होती, बट इधर से मेथिल है, मिथाइल बोलते हैं, और इधर से है इथाइल, तो अंकन हमेशा कम कार्बन परमाणु वाली श्रृंखला से ही होगा। और रूल्स आता है यदि किसी कार्बन कंपाउंड में अगर कोई क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है तो अंकन हमेशा ये देखना होता है कि क्रियात्मक समूह से हो और उसे नजदीक पड़े और साइड चेन को भी न्यूनतम अंक प्रदान। सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट होने वाला है पूरी तरह से। अब मैं आईपीसी नाम आपको सिखा रहा हूं कि कैसे आपको बनाने हैं। सबसे पहले प्रीफिक्स आपको मैंने 10 तक लिख दिया, पहले इससे पहले मैंने 25 तक लिखा था। ये साइड चेन है, अगर CH3
CH3 आता है तो मिथाइल, C2H5 आता है तो इथाइल, C3H7 आता है साइड से जुड़ा हुआ है तो प्रोपेल। देखो ये इथाइल, मिथाइल और प्रोपेल जो साइड चेन होती है इसका मतलब क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा एक मेन रोड होता है, जैसे आप रास्ते पे जाते हो एक मेन रोड होता है, उसमें से साइड में गली जाती है, तो जैसे मेन रोड होता है वो तो होगी जनक श्रृंखला, मतलब मेन श्रृंखला हो गई, और जो साइड से रोड जा रहे हैं वो होगी साइड चेन। तो ऐसे ही कार्बनिक यौगिक में साइड चेन जो होगी वो साइड से होगी, छोटी छोटी साइड से होगी, जैसे गली होती है ऐसे होगी। तो सबसे पहले पहला यौगिक लिख रहा हूं मैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। देखो एकदम सिंपल यौगिक है, इसमें एक सीधी लाइन दे रखी है आपको, इसमें अंकन करने भी बहुत आसान होगा। जैसे देखो 1 2 3, इसमें कुल 3 कार्बन है, तो IUPAC नाम लिखने के लिए मैंने आपको बताया था कि 2 पार्ट होते हैं, एक तो प्रीफिक्स और दूसरा होता है सफिक्स। सबसे पहले देखो प्रीफिक्स, प्रीफिक्स का मतलब कितने कार्बन हैं? 1 2 3, 3 कार्बन थे तो प्रीफिक्स 1 2 3, 3 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं? प्रॉप। 3 कार्बन के लिए क्या लगा दिया? प्रॉप। अब 3 के लिए हमने प्रॉप लगा दिए, साथ में आ गया सफिक्स। अब सफिक्स में देखो इसमें सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं आपको, तो एल्केन श्रेणी का यौगिक हो गया, और एल्केन श्रेणी के लिए सफिक्स क्या लगाते हैं? ANE। अब हमने इसमें ANE ऐड कर दिया, तो इसका नाम हो गया प्रॉप ANE, तो प्रोपेन, सिंपल हो गया। ऐसे ही यदि इसमें कार्बन में दूसरा कार्बन कंपाउंड लें, ये भी एक सिंपल चेन दे रखी है, इसका अंतर करें, देखो 1 2 3 4 5, इसमें 5 कार्बन है, और 5 के लिए सबसे पहले प्रीफिक्स देखो, 5 के लिए आता है पेंट, तो लिख दो 5 के लिए लिख दिया पेंट। अब देखो इसमें सब में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए सफिक्स ANE, तो लगा दो, इसका नाम हो गया पेंटेन। तो आगे इसमें मैंने तीसरा एग्जांपल लिया है अभी कि इस कार्बनिक कंपाउंड में आपको 2 चेन दिखाई दे रही होंगी, 1 2 3, एक तो सीधी वाली और एक ऐसे करके टेढ़ी और एक ऐसे करके दे रखी है। तो इसमें से मेन श्रृंखला आप या तो ऐसे मान सकते हो या ऐसे अंकन कर लो या फिर ऐसे अंकन, तो मैं कर रहा हूं अभी सीधा अंकन एकदम 1 2 3। अब देखो ये वाला बच गया, इसको अंकन नहीं मिला, इसका मतलब ये साइड चेन हो गई, ये तो मेन रोड हो गया और ये हो गया साइड रोड, तो ये मेन जो है ये मेन श्रृंखला हो गई। तो सबसे पहले हम जब IUPAC नाम लिखते हैं तो पहले लिखते हैं साइड चेन का नाम, फिर लिखेंगे प्रीफिक्स और फिर लगाएंगे सफिक्स। पहले लिखेंगे साइड चेन, फिर लिखेंगे हम प्रीफिक्स और फिर इसके बाद लगाएंगे सफिक्स। IUPAC नाम बन गए तैयार। तो सबसे पहले इसमें देखो दूसरे नंबर, ये कौन सा नंबर है? सेकंड नंबर है, देखो सेकंड नंबर है ना, ये सेकंड नंबर पे जुड़ा हुआ है, तो सेकंड नंबर के लिए आप लिखोगे 2, क्योंकि सेकंड आया हुआ है, सेकंड के लिए 2, और ये 2 पे क्या है? साइड चेन में देखो 2 पे CH3 का नाम होता है मिथाइल, तो हम लिख देंगे 2 मिथाइल, क्योंकि सेकंड नंबर पे मिथाइल आया है, देखो 2 पे मिथाइल है तो 2 मिथाइल। अब इसमें मेन श्रृंखला देखो, साइड चेन तो होगी हमारी क्लियर, अब आ गया प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मेन श्रृंखला ये थी हमारी, तो इसमें कितने कार्बन है? मेन श्रृंखला ये थे, इसमें कितने कार्बन है? 3, 3 के लिए क्या लगाते हैं? प्रीफिक्स प्रॉप, 3 के लिए लगा दिया हमने प्रॉप। अब देखो ये सभी सिंगल बॉन्ड है या नहीं है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए ANE N लगा देते हैं, नाम हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन। देखो 2 पे मिथाइल है, 3 कार्बन है, और सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, नाम हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन। अब सेकंड नंबर वाले में आ जाए, इसमें देख रखा है 14 क्वेश्चन है, देखो 1 2 3 4 अंकन किया, 4 कार्बन परमाणु इसमें, सेकंड नंबर पे इसमें फिर मिथाइल आ गई। अब 2 पे क्या है? मिथाइल, ये सेकंड नंबर ही है ना, तो 2, तो आप लिखोगे 2 मिथाइल, क्योंकि इसका नाम क्या है? मिथाइल, साइड चेन है तो 2 मिथाइल। अब देखो इसमें कितने कार्बन थे? 4, 4 के लिए प्रीफिक्स क्या लगाएंगे? ये रहा ब्यूट, ब्यूट लिख दिया। देखो सभी सिंगल बॉन्ड है तो ANE लगा दो, तो इसका नाम बन गया 2 मिथाइल ब्यूटेन। वेरी सिंपल, हार्ड नहीं है, बहुत ही आसान है इसे लिखना। देखो अब अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, आगे वाले क्वेश्चन में क्या है? 2 साइड चेन दे रखी है, मेन श्रृंखला सीधी हो गई। देखो मेन श्रृंखला कैसे कर सकते हैं? 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 2 कार्बन है, देखो दिखाई दे रहा होगा, बड़े में लिख देता हूं, इसमें 2 कार्बन है, और ऐसे भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 ही
कार्बन है तो हम एक काम करते हैं, सीधा कर देते हैं। तो 1 2 3 4 5 और 6। देखो आपको ये वाला चौथे नंबर पे और ये तीसरे नंबर पे दो साइड चेन उपस्थित हो गई। ये वाली साइड चेन तीसरे नंबर की है और ये वाली साइड चेन चौथे नंबर की है। तो तीसरे नंबर पे है मिथाइल, चौथे नंबर पे है इथाइल। आपने देखा होगा साइड चेन का जब हम नाम लिखते हैं तो अल्फाबेट का यूज करते हैं। पहले ई आता है या एम? पहले ई आएगा या फिर एम? पहले एथिल का ई आएगा या फिर मेथिल का एम आएगा? तो पहले आएगा ई, क्योंकि ए बी सी डी पढ़ते हैं तो ई आएगा। तो सबसे पहले हम किसका नाम लिखेंगे? इथाइल का। और इसके बाद किसका लिखेंगे? मिथाइल का, क्योंकि ये साइड चेन है। तो देखो ऊपर लिख देना इसका नाम। 4 पे क्या है? इथाइल। क्या है? इथाइल। तो 4 इथाइल। अब देखो थर्ड पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल। भाई ये तो इथाइल हो गई, ये हो गया मिथाइल, तो लिखेंगे 3 मिथाइल। 4 इथाइल 3 मिथाइल, दोनों का नाम हो गया। अब इसमें 6 कार्बन है तो 6 के लिए क्या लगाते हैं हम? हेक्स। 6 के लिए क्या प्रीफिक्स क्या लगता है? हेक्स। 6 के लिए हमने हेक्स लगा दिया। अब देखो सभी सिंगल बॉन्ड है तो ANE, तो इसमें हो गया 4 मिथाइल 4 इथाइल 3 मिथाइल हेक्सेन। इसका नाम बन गया 4 इथाइल 3 मिथाइल हेक्सेन। बहुत ही इजी है। आज मैंने आपको इस वीडियो के अंतर्गत केवल सिंपल कार्बनिक कंपाउंडों के नामकरण बताए, जिसमें केवल एक या एक से अधिक साइड चेन उपस्थित थी जो कि अलग अलग प्रकार की थी। तो अगली जो वीडियो है उसमें मैं आपको